अब यहाँ पर प्रश्न पहले का दूसरा सॉल्व करेंगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है x इकाई। तो ये हमने मान लिया बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x इकाई। ये है यहाँ पर A1, ये ध्यान देना आप। अब हम यहाँ पर पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा निकाल लेंगे, फिर हम दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा बराबर, प्रश्न में कहा गया है वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर बेलन में उपस्थित हवा है x इकाई और जो ये शेष हवा है x, इसका 1/4 भाग, x का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है, इसीलिए हमने ये घटाया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, x का गुणा 1/4 में होगा तो हो जाएगा 1/4 x। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 4, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 ले लिया, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 आया, 4 का गुणा ऊपर x में किया तो 4x, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 से 4 कैंसिल, 1 का गुणा x में होगा तो x। आगे सॉल्व करेंगे। A2 का मान आ गया यहाँ पर 4x में से x घट जाएगा तो बचेगा 3x/4। A1 है ये, A2 आ गया ये, A3 और निकाल लेते हैं हम। तो अब यहाँ पर दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, तो यहाँ पर हवा बची अब 3x/4 और इस हवा का 1/4 फिर से बाहर निकल जाता है। तो इस हवा का 3x/4, इस हवा का 1/4 का मतलब होता है गुणा करना, इस हवा का 1/4, तो ये गुणा कर दिया, बाहर निकल जाता है तो घटा दिया। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3x/4 ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाया, 3x का गुणा 1 में होगा तो 3x/4 का गुणा 4 में तो हो जाएगा 16 है। अब यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 16 है, 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर करेंगे 3x में तो हो जाएगा 12x, माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया, 16 से 16 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा 3x में होगा तो 3x। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12x में से 3x घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 9x और बटे में बचेंगे 16। तो ये आ गया यहाँ पर A3। अब हम यहाँ पर श्रेणी बनाएंगे, अतः श्रेणी A1 माना हुआ था हमने x, शुरुआत में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है, तो ये A1 हो गया x। A2 दिखा देता हूँ, निकाला हुआ हमने 3x/4, A3 9x/16 है और डैश डैश डैश, इस प्रकार आगे ये श्रेणी बढ़ती जाएगी। अब हमें ये बताना है ये श्रेणी समांतर श्रेणी AP है या नहीं। AP कहलाता है समांतर श्रेणी, तो AP है या नहीं, इसके लिए हम A2 में से A1 घटा देंगे, A3 में से A2 घटा देंगे और देखेंगे दोनों अंतर समान आ रहे हैं नहीं। समान है तब तो AP है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 है 3x/4 माइनस A1 है x। तो यहाँ पर घटाएंगे हम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 4, 3x ये ज्यों के त्यों, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आया, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 3x प्लस के हैं माइनस के 4x, तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x घट जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का x और बटे में बचेंगे 4। अब यहाँ पर देखेंगे क्या A3 माइनस A2 इनका अंतर भी इतना ही आ रहा है, ये निकालेंगे हम। तो A3 है यहाँ पर 9x/16 है,
माइनस का चिन्ह लगाया, ए टू है 3x/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 16 है, 16 एकम 16 तो एक आया, एक का गुणा ऊपर 9x में करेंगे तो 9x, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 और 4 का गुणा ऊपर 3x में करेंगे तो 12x। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस के 12x में से प्लस के 9x घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3x और बटे में बचेंगे 16। तो यहाँ पर देखेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इनका जो अंतर है ये यहाँ पर समान नहीं है, तो जो ये स्थिति है वह समांतर श्रेणी की स्थिति में नहीं है। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।